एक दर्द भरी कहानी पढ़ते रात गुजर गई। नायिका तो दुर्दशा से लौटी अमीर बेटी थी, लेकिन बिल्कुल चुप्पी साधे थी, बोलती ही नहीं थी। गोदली बहन ने झूठा इल्जाम लगाया, चुप रही। भाग जा, भैया ने सताया, चुप रही। मुश्किल से शादी हुई, पति ने उपेक्षा की, चुप रही। नए घर में ननद ने चिढ़ाया, फिर भी चुप रही। सास ने परेशान किया, चुप रही। तुम देखो तो पूरे दिन अमीर घर की मालकिन जैसी कहाँ हो। क्या नहीं पता मुझे पानी गुनगुना ही पीना है। अरे यार, कुछ ठीक से नहीं कर सकती, बिल्कुल निकम्मी हो। यहां तक कि जब पति और गोदली बहन गंदा रिश्ता जोड़ बैठे और उसकी सेवा करने को कहा, तब भी चुप रही। सान्या। आखिरकार सबने उसे छोड़ दिया और उसकी जान चली गई। हाय राम, गुस्से से दिल का दौरा पड़ जाएगा। कौन सा घटिया लेखक है जो ऐसी अजीब कहानी लिखता है? पाठकों की स्तन ग्रंथि नहीं होती क्या? छह। अगर मैं ये नायिका होती तो मुंह पर मशीन गन लगा लेती, सबको झाड़ देती, हर किसी को, कम से कम उन्मादी शैली तक तो पहुंच ही जाती और इन सब बेवकूफों को उड़ा देती। निशा, तुम्हें देखो तो बिल्कुल बेहाल कुत्ते जैसी लग रही हो। निशा शर्मा, ये वही नायिका है जिसकी दर्द भरी प्रेम कथा मैंने पढ़ी थी। क्या मैं किताब में घुस गई? निशा शर्मा, तुम मेरी भाभी बनने लायक हो। छोड़ो ये सब। मेरे बड़े भैया तो तुम्हें छूते तक नहीं। सिर्फ सान्या शर्मा ही मेरी भाभी बन सकती है। देखा, वह तो गर्भवती हो गई है। तुम जल्दी से यहां से चली जाओ। निशा, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी आंखें घास चढ़ने गई है या दिमाग सड़ गया है? लायक हो या नहीं, मैं तुम्हारी भाभी हूं, कपूर परिवार की बड़े पोते की बहू, पूरी तरह जायज। तुम्हें सबक सिखाना मेरा हक है। तुम क्या करने वाली हो? दीदी को मौका मिला है, चूंकि नायिका बनकर आई हूं, तो क्यों ना पहले अपने दिल का बोझ हल्का करूंगी। भाभी का अपमान, दूसरी औरत का साथ। अमीर घर की लड़की होकर तुम्हारी तहजीब भी कमाल की है। कहते हैं बड़ी भाभी मां समान होती है। आज तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हारे ही जीवन मूल्य सही करूंगी। रुको निशा, तुम रिया कपूर को कैसे मार सकती हो? वह रोहन कपूर की सबसे प्यारी बहन है, सबसे प्यारी बहन। तुम ऐसा करके बस उसकी नफरत और बढ़ाओगी। अच्छा जी, रोहन का रवैया कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? ओ ढोंगी चालबाज औरत, घर में मेरे माँ बाप को लूटती है, बाहर मेरे पति को लूटती है, अपनी जीजा जी की बिस्तर पर नहीं चढ़ती, तो भी तेरी चरित्रहीनता कम नहीं होती है ना? पेट में बच्चा आया तो दोनों इतने घमंडी हो गए। आ, रुको।
क्या यही है रोहन का चाचा ससुर, किताब में जिसका वर्णन था? वो इतना हैंडसम कि होश उड़ जाए। तुम लोग क्या कर रहे हो? पिताजी, इसने हमें मारा। निशा शर्मा, तुमने मारा क्यों? अरे तू हट जा। अय्यो, वाह, सच में बहुत हैंडसम है। बिल्कुल मेरी पसंद पर खरा उतरता है। लेखक ने सच कहा था। हेलो, क्या आप चाचा ससुर विवान कपूर हैं? हाथ छोड़ो। लगता है मेरी पहली छवि उसके सामने खराब हो गई। यही तुम्हारी भतीजे की बहू निशा शर्मा है। तुम अभी विदेश से लौटे हो? अभी तक नहीं मिले। निशा शर्मा, आज का यह स्वागत भोज तुमने ऐसा कर दिया, यह कैसा व्यवहार है? तुम सब अंदर जाओ। पिताजी, ये मेरे भैया के सान्या पर प्यार से जलती है। न सिर्फ मुझे पानी में धकेला, बल्कि गर्भवती सान्या को भी मारा। क्या सान्या, तुम ठीक तो हो ना? निशा शर्मा, तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? अगर सान्या के बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रोहन कपूर, बैठ जाओ। रोहन, ये सब नाटक क्या है? ये निशा की गोद ली हुई बहन है। इसका नाम सान्या शर्मा है। रोहन के साथ इसका गहरा रिश्ता है। साली गर्भवती होकर घर में घुस आई। मेरे जाने के बाद तुम लोग इसी तरह कपूर परिवार की मर्यादा बनाए रख रहे हो? नहीं चाचा ससुर, आप मेरी बात सुनिए। सचमुच कपूर परिवार के ये चाचा ससुर उपन्यास के एकमात्र ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन मूल्य सही हैं। कपूर परिवार के असल मालिक विवान कपूर। उपन्यास में नायिका निशा की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरी तहकीकात का आदेश दिया। उन्हीं की बदौलत सान्या के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। नायिका की नोटबुक मिली और नायिका को इंसाफ मिला। अगले जन्म हर किसी के रौंदने वाली दुबली दब्बू मत बनना। लगता है इस मजबूत सहारे को मुझे जरूर थामना चाहिए। उनके होते इन नीच लोगों से क्या डर? विवान, तुम्हें पता नहीं है, ये निशा जब से हमारे घर आई है 3 साल से बांझ है। हमारे परिवार में लोग कम हैं, वंशज बहुत जरूरी है, इसलिए ही तो। हां चाचा ससुर, ये तो झूठा इल्जाम है। रोहन कपूर 3 साल से मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते, बस मेरी साली की चोली के नीचे घुसने में लगे रहते हैं और अब मुझे ही दोष दे रहे हैं कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही। क्या मैं अकेली हवा से बच्चा पैदा करूं? चाचा ससुर, कृपया मेरा इंसाफ कीजिए। जब से मैं कपूर परिवार में आई हूं, ससुर जी का प्यार नहीं मिला, सास का स्नेह नहीं मिला, पति का ठंडा बर्ताव झेल रही हूं। ननद दिन भर झगड़ा करती रहती है। अगर आपके कपूर परिवार को मैं इतनी ही नाकाबिल लगती हूं तो शुरू में ही मुझे ब्याह कर यहाँ क्यों लाए? सिर्फ सताने के लिए? चाचा ससुर, मेरी टांग मत छुइए। ओह, विवान, उसकी बकवास मत सुनो। मैं खुद समझ सकता हूं। शर्मा परिवार के साथ वैवाहिक गठजोड़ बदला नहीं जा सकता। शर्मा परिवार की बेटी से विवाह बड़े मालिक का पक्का नियम है। बड़े भैया, आप भूल तो नहीं गए? लेकिन आप लोग मुझे निशा शर्मा से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। मेरी राय किसने पूछी? रोहन, बैठ जाओ। रोहन, तुम राजी नहीं? तो ये आसान है, कपूर परिवार छोड़कर चले जाओ। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। जब तुम हमारे कपूर परिवार के रुतबे और ताकत का फायदा उठा रहे हो तो परिवार के लिए योगदान भी देना होगा। विवान, तुम क्या कह रहे हो? हमारे पिताजी का फैसला है, रोहन कभी उल्लंघन नहीं करेगा। निशा शर्मा रोहन की पूरी तरह जायज पत्नी है, उससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। रोहन बेटा,
जल्दी चाचा ससुर को अपना रुख बताओ। रोहन, रुख स्पष्ट करो। जी, मैं रोहन कपूर की पत्नी हूं। सिर्फ निशा शर्मा ही हो सकती है। सान्या, रिया, तुम लोग अभी जाओ। पिताजी। दफा हो जाओ। समझ गए तो अच्छा है। हमारे कपूर परिवार की अगली पीढ़ी किसी दूसरी औरत या साली से पैदा नहीं हो सकती, वरना खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बड़े मालिक को क्या जवाब देंगे? इसकी चिंता आप न करें चाचा ससुर। जब सान्या का बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं उसे निशा के नाम पर गोद ले लूंगा। बाहर कहेंगे कि यह मेरा और निशा का बच्चा है, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ विवान, तुम चिंता मत करो, मैं पिताजी को समझा दूंगी। हमारे परिवार में वंशज कम है। वह बुजुर्ग ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। तुम मान लोगे? तो वह भी मान जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं मानती। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं इतनी बेवकूफ दिखती हूं? क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है? क्या मैंने पिछले जन्म में तुम्हारी पैतृक समाधि खोदी थी, जो मुझे यह अपमान झेलना पड़ रहा है? चाचा ससुर, आप ही न्याय करें। ससुर जी, आपकी बात गलत है। कपूर परिवार में वंशज कम हैं, सिर्फ कानूनी बच्चे कम हैं। छोटा सागर मोहल्ले की रखैल, नीले बंदरगाह की सुश्री सक्सेना, और वो चौथी औरत, पांचवी औरत, छठी औरत, ससुर जी की बाहर वाली औलादें कम से कम झुंड के झुंड हैं। अगर ये भरमार नहीं है तो क्या पूरी फुटबॉल टीम बनानी है? निशा, तू क्या बकवास कर रही है? उसे ये सब कैसे पता? मेरे पास तो पूरी मूल कहानी है। क्या नहीं पता मुझे? चूंकि तुम मुझे फंसाना चाहते हो तो आ जाओ, लड़ो। कौन किससे डरे? रखेल और दूसरी औरत, चौथी औरत, पांचवी औरत, छठी औरत। विवान, उसकी बात मत मानो। चाचा ससुर को यकीन ना हो तो मैं बाद में पूरा पता लिखकर दे सकती हूँ। शायद ससुर जी इतने उदार व्यक्ति होने के नाते चाहते हैं कि मैं उनकी नाजायज औलाद को स्वीकार करूं, और साथ ही बाहर की इतनी सारी औलादों को भी घर ले आई ताकि सास जी सबकी देखभाल करें। तब से कपूर परिवार में औलाद की भरमार होगी, सब खुश। निशा, तू चुप हो जा, दफा हो जाओ। तुम्हारी ये हालत देखो, ये कैसा व्यवहार है? पिताजी, पहले मुझे हटाने की जल्दी मत कीजिए। मेरा और सान्या का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ। तुम और क्या चाहती हो? बहुत आसान है। मेरी सिर्फ एक शर्त है कि मैं उसकी नाजायज औलाद को स्वीकार कर लूं, कोई बात नहीं। लेकिन शर्त यह है कि आप बाहर जिनके साथ रहते हैं उन सबको भी यहां ले आई। हरामी! तो फिर कोई रास्ता नहीं। ससुर जी मानते नहीं। गर्भ गिरा दो। चाचा ससुर। विवान, जरूरी नहीं। बड़े मालिक इज्जत को बहुत मानते हैं। तुम नहीं गिराना चाहते तो इंतजार करो जब वे आराम गृह से लौटें और घर के दागियों को निकाल दें। विवान, हमारे पिताजी तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानते हैं। अगर तुम उनसे दया की गुहार लगाओ। मुझसे उम्मीद मत रखो, मुझे यह मामला गंदा लगता है। तो बात तय हो गई, कोई गुंजाइश नहीं। विवान, विवान, जबरदस्त मर्दाना। यही तो है रईस खानदान, सच्चा रौबदार मालिक। लगता है चाचा ससुर प्रेम कथा शुरू की जा सकती है। चाचा ससुर, एक बार मिल लो ना। तुम क्या करना चाहती हो? तुमसे मिलना चाहती हूं, खाने के लिए। मुझे भतीजे की बहू में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। क्या? मैं और रोहन कपूर पति पत्नी नहीं है। मेरा उससे कभी शारीरिक संबंध नहीं रहा, बिल्कुल भी पति पत्नी नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र भी नकली है। नकली? हाँ,
वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए नकली प्रमाण पत्र बनवाकर मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने कैसे पता लगाया? जाहिर है क्योंकि मेरे पास पूरी मूल कहानी है। यह मायने नहीं रखता, बस इतना है कि मेरा उससे न तो पति पत्नी वाला रिश्ता है और न ही सिर्फ नाम का विवाह। बिल्कुल भी पति पत्नी नहीं है। तो क्या तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तुमने ही तो कहा था, शर्मा और कपूर परिवार का वैवाहिक गठजोड़ बदला नहीं जा सकता। यह सख्त नियम है, लेकिन मैं और वह वैवाहिक गठजोड़ नहीं कर सकते। हम दोनों के बीच शादी की बात हो सकती है। वैसे भी तुम अविवाहित हो। देखो ना, मेरा यह भरा हुआ उरोज, उभरे हुए नितंब, लंबी टांगें, मॉडल बनने के लिए काफी हैं। फिर देखो मेरा चेहरा, मासूम सी, बड़ी आकर्षक। तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। अरे चाचा ससुर, तुमने अभी तक हाँ नहीं कही। जब तुम मुझे चाचा ससुर कहती हो तो इसका मतलब हमारे बीच रिश्तों की मर्यादा का फर्क है। भले ही तुमने रोहन कपूर से शादी न की हो, लेकिन दावत तो हुई थी, इसलिए बाहर की दुनिया के लिए तुम रोहन कपूर की पत्नी हो, मेरी भतीजे की बहू। अगर तुम फिर बकवास करोगी तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। अरे तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने कह दिया, मैं और रोहन कपूर पति पत्नी नहीं हैं। किसने कहा था कि कपूर परिवार का रुतबा भोग रही हो? तो कपूर परिवार के लिए योगदान भी दो। तुम्हारा योगदान कहाँ है? तुम कपूर परिवार के सदस्य होकर रुतबा और चरित्र कहाँ है? कोई है? ऐसे बाहर निकालो। अरे अरे, ये विवान कपूर क्या कर रहा है? मैंने इतनी चाचा ससुर प्रेम कथा पढ़ी है, किसी भी चाचा ससुर ने झगड़ा और छीना झपटी नहीं की, भतीजे की दीवार तोड़ी नहीं। लेकिन यह विवान कपूर इतने सिद्धांतों वाला क्यों है? नहीं, ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। सार्वजनिक तौर पर विवान कपूर के साथ हाथ मिलाना होगा, तभी यहाँ के सारे खलनायकों को करारा जवाब दिया जा सकेगा। निजी तौर पर इस उपन्यास की दुनिया में पहुंचने का मौका मिला है। अच्छा खाना तो खाना ही पड़ेगा। पेशियां तनी हुई हैं, लकीरें सुडौल हैं, लगता है सीने की मांसपेशियां भी बहुत अच्छी होंगी। निशा शर्मा, तुम्हें बहुत मार खाने का शौक है क्या? तुम्हें सान्या शर्मा के बच्चे को पालने का मौका दिया, यह तो तुम पर एहसान था। लेकिन तुमने क्या किया? चाचा ससुर से शिकायत करने की हिम्मत कर दी। दीदी, तुम्हें इतनी जलन हो रही है कि मैंने रोहन का बच्चा पेट में रख लिया? चाचा ससुर के हाथों से भी गिरवाना चाहती हो? ये तो आखिरकार रोहन भैया का सगा खून है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुम मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करोगी? पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी। क्या मनहूस चीज है। कैसे कैसे अजीब विचार तुमने सब जमा कर लिए हैं, है ना? मुख्य पत्नी को दूसरी औरत के बच्चे को पालने को कहना, तुम्हारी इतनी हिम्मत और इतना घमंड भरा दान देने जैसा रवैया। तुम्हारे जैसे हड्डियों के ढांचे पर मुझे तो लार भी नहीं टपकती। आगे से मेरे सामने मत आना, वरना जब भी देखूंगी तब भी पिटाई करूंगी। बाय। तुम रोहन भैया, आप ठीक हैं? ये निशा पागल हो गई है क्या? पहले तो चुपचाप रहती थी, आज पागल कुत्ते जैसी क्यों है? मैंने तो पहले ही कहा था, दीदी सब नाटक कर रही हैं। बाहर से भोली भाली दिखती थी, पर पीठ पीछे हमेशा बुराई करती थी। शायद अब उसका नाटक जारी नहीं रह सका। देख लूंगी मैं, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। रोहन, अब हम क्या करें? दीदी हमारे बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं। विवान को पता चला तो गर्भ गिरा देगा। दीदी ऐसा करके बहुत बुरी है। चलो, तुम्हारे माता पिता और भाई को बुलाओ। इस बार बुजुर्ग मालिक का 70वां जन्मोत्सव है। बहुत खास है, तैयारी भी भव्य है। सारे काम पूरे हो चुके हैं। खाने के वक्त की बैठक व्यवस्था भी तय है। बस क्या? बस रिश्तेदार शर्मा परिवार को विशिष्ट अतिथि आसन पर बिठाया गया है। सान्या जी को तो मुख्य मेज पर जगह मिली है, लेकिन रोहन साहब की कानूनी पत्नी निशा को नौकरों की सीटों पर बिठाया गया है। आगे बताओ। सब कहते थे बड़े साहब की बहू पति की नजरों में नहीं है। 3 साल से डरपोक निकम्मा जीवन जी रही है। अब देखकर लगता है अफवाहें सच थीं। तुम ये ढोंगी औरत, घर में मेरे माता पिता को छीनती हो, बाहर मेरे पति को छीनने निकली हो। अपने जीजा के बिस्तर पर न चढ़ो, वरना रुक नहीं पाओगी। तुम्हारे भीतर का चरित्रहीन बंद है ना? मुझे तो वह बिल्कुल भी डरपोक नहीं लगती, उसकी जुबान बहुत तेज है। शर्मा और कपूर परिवार का वैवाहिक गठजोड़ बदला नहीं जा सकता, यह अटल नियम है। लेकिन मेरा और उसका गठजोड़ नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे और मेरे बीच ये गठजोड़ हो सकता है? वैसे भी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। सिर्फ तेज जुबान ही नहीं, महत्वाकांक्षा भी छोटी नहीं है। वह ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे करती है?
विवान भैया, तुमने मुझे क्या कहा? मैंने सोचा है शर्मा और कपूर परिवार एक ही वंशावली में नहीं है। रिश्तों की मर्यादा का कोई फर्क नहीं है। तुम इस साल 32 साल के हो, मैं इस साल 25 साल की हूँ। सिर्फ 7 साल का फर्क है। इसलिए तुम्हें भैया कहना ठीक रहेगा। क्या तुम मरना चाहती हो? कोई है? इसे बाहर निकालो। मत करो विवान भैया, कृपया मुझे बचा लो। तुम्हें भी पता है शर्मा और कपूर परिवार के हित गहराई से जुड़े हैं। वैवाहिक गठजोड़ से मैं बच नहीं सकती, लेकिन वह रोहन कपूर मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता। इसी तरह चलता रहा तो वे मुझे चीर फाड़ देंगे। विवान भैया, क्या मैं कपूर परिवार में जी पाऊंगी? ये पूरी तरह तुम पर निर्भर है। विवान भैया, एक जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। कसम खाती हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। निशा शर्मा। निशा शर्मा, नालायक बेटी, मेरे सामने से हट जा। निशा शर्मा। पिताजी, गुस्से से अपनी सेहत मत बिगाड़िए। दीदी ने भी गलती से ही चाचा ससुर को मेरे खिलाफ भड़काया होगा, बस इतना ही तो है। मैं उनके आगे घुटने टेक दूंगी। किसने कहा उन्हें घुटने टेकने को? दीदी, अगर तुम मेरे बच्चे को अपनाना चाहो तो मैं तैयार हूं तुम्हारे पैरों तले रौंदी जाने के लिए। सानिया, तुम्हें उसके आगे झुकने की जरूरत नहीं, चाहे वह मुझे कितनी भी फुसलाए। मैं रोहन कपूर उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। अपनी ही दुनिया में मस्त। तुम दोनों को अपने ऊपर बड़ा घमंड है ना? औरत दिखने वाले पर इतना घमंड कभी नहीं देखा। गिरे हुए मर्द और औरत। तुम किसी कछुए को भी बहलाओ, उसे बहलाने की जहमत नहीं उठाऊंगी। तू दीदी, अंगूर न मिले तो खट्टे कहने की बात मत करो। तुम्हारी यह जानबूझकर दूरी बनाने वाली चाल बहुत ही घटिया है। तुमसे ज्यादा घटिया कोई नहीं। तुम्हारा दिमाग इतना खराब है, तुम नीचे की सोच से चलते हो। शायद समझ ही नहीं पाओगे इंसानों का शिष्टाचार और लाज। नहीं तो इतने अकड़ के साथ अपनी नाजायज औलाद को दूसरों को कैसे सौंप सकते? अगर बात करें तुम दूसरे नंबर पर हो, तो पहले पर कोई नहीं होगा। नालायक लड़की, तू अपनी बहन को ऐसे कहती है? मुंह फाड़ दूंगी तेरा। हाँ, सान्या और रोहन बचपन से ही हैं, बचपन के साथी। उनका निश्चल साथ था। अगर तूने अपने दादा के बल पर बीच में ना आती, वो तेरा बहनोई बन चुका होता। तूने अपनी बहन का आदमी छीना, फिर भी उसे बर्दाश्त नहीं करती। शर्मा परिवार की मर्यादा भी अजीब है। साफ है कि बड़े साहब की बहू सगी बेटी है, पर वे गोद लिए बेटे को प्यार करते हैं और उठा लाई बेटी को भी दुलारते हैं। लेकिन इस सगी बेटी से दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। या तो मारते हैं या डांटते, नौकर से भी बदतर। देखो, यही है हमारी अभी अभी मिली सगी बेटी। 10 साल बाहर भटकती रही, गोद ली बेटी से बिल्कुल अलग, तहजीब नहीं है, छोटे दिल वाली भी है। बड़े मौकों पर टिक नहीं सकती। ऐसी कोई नहीं पसंद करेगा, सगी बेटी, बस इतनी ही। धन्यवाद श्रीमान। क्या हमें बीच में पड़ना चाहिए? शर्मा परिवार अपनी बेटी को सबक सिखा रहा है। मेरे लिए हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा। मैं चुप रहती हूँ तो तुम लोग मुझे गुस्सा उतारने की गेम समझ बैठे हो। सच झूठ कर देना, सही गलत में फर्क न करना, तुम लोगों ने इसमें महारत हासिल कर ली है ना? इसका मतलब क्या है कि मैंने बड़े मालिक के रुपये का सहारा लेकर बीच में आकर प्यार छीन लिया और उसका पति छीन लिया? शायद तुम भूल गए हो, दोनों परिवारों के बड़ों ने स्पष्ट नियम बनाया था, वैवाहिक गठजोड़ सिर्फ रक्त संबंधियों के बीच होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो इस ढोंगी चालबाज औरत को कपूर परिवार में लेकर जाकर देखो। देखो कपूर परिवार के बड़े मालिक उसे मानते हैं या नहीं। अरे तू कितना बड़ा जानवर है, मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रहा है। हद पार कर दी। लगता है तेरे पेट में जो माता पिता का धर्म था वो सब कुत्तों को खिला दिया गया है। मुझसे माता पिता का धर्म की बात करता है? तुझे इसकी क्या औकात? बाप स्नेही हो तो बेटी भी आज्ञाकारी होती है। मैं पूछती हूँ, आप में वह स्नेह कहाँ है? निशा शर्मा, तुम्हारी पिताजी से इस तरह बात करने की हिम्मत? लगता है तुझे बहुत मार खाने का शौक है, सजा चाहिए है ना? दफा हो जाओ। हाथ उठाने की हिम्मत? लगभग तू जैसे घटिया हरामी को छोड़ ही दिया था। किसी और को असली बनाकर पेश करने वालों से भी ज्यादा घटिया हो तुम। कम से कम वो जानते हैं कि वो नकली हैं और तू खुद को असली राजकुमार समझ बैठा है। समझ नहीं आता, तुम सब लोग जंगली जानवर भी अपनी औलाद को नहीं खाते। ये सब इंसानियत के खिलाफ हैं। बिना रिश्ते के बच्चे से इतना प्यार तो पहले खुद क्यों पैदा किए? इंसानों के वंश चलने के इतिहास में बस गिनती बंद करो, ठीक है? क्या सब यही नहीं कहते थे कि बड़ी भाभी एक भोली भेड़ हैं जो जुल्म सहकर चुप रहती हैं? मुझे तो उनकी लड़ने की क्षमता भी काफी मजबूत लगी।
लगभग सामने वाले का सफाया ही कर दिया। शायद गिरकर फिर उभरना ही होता है। कोई अगर बेहद अन्यायपूर्ण हालात में हो और विद्रोह ना करे तो बर्बादी ही बचती है। चुप रहो, इसे पकड़कर रोको। अरे 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 आ आ मैंने कहा था गाली देने को। नालायक बेटी, ऊपर नीचे का क्रम उलट गया। क्या सच में समझती हो मैं तुझे काबू नहीं कर सकता? मैं अभी कमजोर और अकेली हूँ। अकेली इतने सारे हर तरह के नीच लोगों से नहीं लड़ सकती। मैं क्या करूं? बच्चे को अपना मानने का समझौता लाओ। मुझे परवाह नहीं, तू मानती है या नहीं। सान्या का बच्चा, तुझे मानना ही पड़ेगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर करो और जाकर कपूर परिवार के बड़े मालिक से कहो कि तूने खुशी से इस बच्चे को गोद लेने का फैसला किया है। साइन करो। जल्दी साइन करो, मेरे लिए साइन करो। निशा शर्मा, तुम आखिर किस बात पर अड़ी हुई हो? तुम्हारा पूरा परिवार मेरे साथ है। मैं रोहन कपूर, मैं ही तेरा भगवान हूं। तू मेरे आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करती है? तुझे डर नहीं कि आगे चलकर मैं तेरा जीना दुश्वार कर दूंगा? ये बहुत ज्यादती है। बड़े साहब की बहू को इंसान ही नहीं समझते। मायके में सबने साथ छोड़ दिया, ससुराल में चारों तरफ दुश्मन हैं। इस बड़े साहब की बहू की हालत बहुत मुश्किल है। बस मुझे बचा लो। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे खाक भी नहीं छोड़ेंगे। कपूर परिवार में जीना है कि नहीं सब तुम पर निर्भर है। कसम खाती हूं, बस तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। नालायक लड़की, तू बड़ी जिद्दी है। हस्ताक्षर नहीं करेगी? पकड़कर हस्ताक्षर कराओ। क्या ऐसे ही हार मान लूं? नहीं। तुम क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? क्या है? तुम क्या कर रहे हो? भैया, तुम मुझे झुकाना चाहते हो? सपने में भी नहीं। बुरा हाल होगा तो दोनों का सर्वनाश। मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। हद हो गई, सचमुच हद हो गई। तू हाथ उठाने की हिम्मत करती है? अनाला बेटी की, नालायक बेटी, जान से मारने जैसा पीटो। मार डालो तो मेरी जिम्मेदारी। तू मर जा, मर जा। साला, तू मर जा। सब रुक जाओ। तुम सब अंदर आ जाओ। चलो। चाचा ससुर, आज दरअसल अरे मिस्टर कपूर, आपसे मिलकर खुशी हुई। सचमुच खुशी हुई। मेरे कपूर परिवार में उत्पात मचाना, ये कैसी खुशी की बात है? गलतफहमी है, बस गलतफहमी है। बेटी जिद्दी है। मैं बस रोहन कपूर की तरफ से उसे सबक सिखा रहा था। सचमुच? मुझे नहीं पड़ता तुम्हारे क्या बहाने हैं। सब अच्छी तरह सुन लो। निशा हमारी कपूर बहू है। आज से मैं विवान कपूर उसकी देखरेख करूंगा। सब समझ गए? दफा हो जाओ। चलो। रोहन, चाचा ससुर बहुत सख्त हैं, डर लगता है। तुम रुको। चाचा ससुर, इसका क्या मतलब? जैसा सुन रहे हो, आगे से जिसने भी उस पर हाथ उठाया वो मेरा दुश्मन होगा। चाचा ससुर मेरे सामने नायक बन रहे हैं क्या? मैं तो आपका भतीजा हूं, उसकी तरफदारी क्यों? मैं कपूर परिवार की इज्जत की रक्षा कर रहा हूं। महिलाओं पर हाथ उठाना, रोहन कपूर, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। मैं बस अपनी पत्नी को सबक सिखा रहा था, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, बुराई नहीं है। तुम ही बताओ। बड़े साहब, जब आप विदेश में थे, बाजार बढ़ाने के 5 सालों में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि फिजूल खर्ची की।
हर साल का खर्च 34 करोड़ से ज्यादा था। शादी के बाद भी नहीं सुधरे। अक्सर घर नहीं आते, बाहर ही रहते, मौज मस्ती में डूबे। खानदान के लिए कुछ नहीं किया, पत्नी के प्रति भी वफादार नहीं, भोग विलास में डूबे, चरित्रहीन हैं। अगर हमारे कपूर परिवार में ऐसे ही लोग होंगे तो सब खत्म हो जाएगा। कुलदेवता के सामने ले जाओ, 3 दिन घुटने टेक कर पश्चाताप करो। बर्फ ले आओ। आगे से तुम यहां आराम से ठीक हो जाओ, वे अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हाँ चाचा ससुर, आज आप समय पर आ गए, वरना मैं सच में बुरी तरह फंस जाती। तुम तो बड़ी अकेला साहस दिखाती थीं, अकेले ही लड़ने को तैयार थीं। मेरे पास और चारा ही क्या था? वे मुझे वह समझौता जबरदस्ती करवाना चाहते थे। चाचा ससुर, क्या आप अभी मेरी फिक्र कर रहे थे? शर्मा और कपूर परिवार पीढ़ियों से दोस्त हैं। मेरा तुम्हारी देखभाल करना स्वाभाविक है। आगे मैं हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कपूर परिवार में तुम्हारी स्थिति को लेकर। लेकिन दूसरे ख्याल बेहतर है मन में न लाओ। छोड़ो, जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। बर्दाश्त नहीं होता, सच में गले लगाने का मन करता है। रुको रुको, पहले उसे अपना बना लूं, फिर मजे से सताऊंगी। मैं तुम्हारा दिल ना जीत लूं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले थोड़ी मिठास दिखाती हूं। मर्द का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतो। चाचा ससुर, मैंने आपके लिए खास सूप बनाया है, छकिए ना। चाचा ससुर, चाय लीजिए। चाचा ससुर, ये मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। आजकल तो ये बड़ी मालकिन आप पर बड़ी मेहरबान है। सिर्फ तीनों वक्त का खाना ही नहीं, चाय और कॉफी तक छोटी ही नहीं। हुनर भी तो अच्छा है। जरूर अच्छा है। उसने मुझसे काफी देर तक पूछताछ की थी। उसने तुमसे भी खास तौर पर पूछा था। आपकी पसंद नापसंद, हर छोटी बड़ी बात पूछी। अरे, गर्लफ्रेंडों के बारे में भी पूछा गया। तो आपने क्या जवाब दिया? जाहिर है सच बोला। एक भी नहीं। बुरा नहीं है। अरे, आपने तब बड़ी भाभी को नहीं देखा? आपने नहीं देखा तब बड़ी भाभी को हैरानी से मुंह खुला गया, जैसे अंडा निगलने को हो। वह घबराकर मुझसे पूछने लगी, क्या उसकी सेक्सुअलिटी में कोई दिक्कत है? उसे कितने मर्द पसंद आए? अरे मिस्टर कपूर, चिंता न करें, मैंने बिल्कुल बदनामी नहीं की। ये शरारती लड़की। चाचा ससुर, आप आ गए। पूरा दिन मेहनत की, बहुत थक गए होंगे। निशा शर्मा, मुझे लगता है तुम्हारा जख्म लगभग ठीक हो गया है। तुम जल्दी वापस चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, आप तो अब मेरा सहारा हैं, सिवाय इसके कि आप भी मेरे साथ वापस चलें। मैंने कहा था तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो वादा निभाऊंगा ही। तुम वापस जाओ। निशा शर्मा। पता नहीं इसने चाचा ससुर को कौन सा जादू पिला दिया है। चाचा ससुर ने न सिर्फ इसे अपने निजी घर ले गए, बल्कि इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं। सान्या शर्मा को गर्भ दिलाने पर मजबूर किया गया। भैया अभी भी कुलदेव स्थान में घुटने टेके हैं। आधी जान तो निकल ही चुकी है। दूसरे भैया, आप वापस आते ही अपने भतीजे को निशाना बनाते हैं, ये तो ठीक नहीं। कम से कम उसकी देखभाल तो मैं और आपके बड़े भैया कर सकते हैं। बड़ी भाभी, आप तो मुझे ही कटघरे में खड़ा करने आई हैं। क्या मेरी दखलंदाजी ज्यादा लग रही है? कटघरे में खड़ा करना तो दूर, लेकिन रोहन आपका अपना भतीजा है। आप बाहरी को साथ देकर उसके खिलाफ नहीं जा सकते। बाहरी मतलब रोहन ने जिससे शादी की है
आपकी नजर में वह कपूर परिवार की नहीं है? मेरा मतलब ये नहीं था। बस करो। तुम्हारे बेटे की हरकतें तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मुझे तुमसे इस पर बहस करने की दिलचस्पी नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो उसे कपूर परिवार से निकाल सकती हो। दूसरे भैया, आपका क्या मतलब है? मैंने मुखिया की कुर्सी संभाली है तो कपूर परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर रोहन आलसी बनने पर तुला है तो हिस्सेदारी छोड़ दे, वारिस की दौड़ से बाहर निकल जाए, फिर मैं उसे नहीं छेड़ूंगा। दूसरे भैया मजाक कर रहे हैं। आप कपूर परिवार चला रहे हैं। आपको तो सबकी सजा देने का हक है। तो बड़ी भाभी, आप जा सकती हैं। मैं तो जाऊंगी ही, लेकिन मैं निशा शर्मा को अपने साथ ले जाऊंगी। वह आखिरकार हमारे बड़े घर की बहू है। वह हमेशा आपके यहां नहीं रह सकती। निशा शर्मा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा दीवान कपूर की छत्र छाया में छुपे रहोगी? जब तुम्हें वापस ले जाएंगे तो देखेंगे तुम्हारा क्या हाल करते हैं। दूसरे भैया, मैं अपनी बहू को ले जा रही हूं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? मैं नहीं जाऊंगी। क्या तू हिम्मत करती है विरोध करने की? बड़ी भाभी, मारपीट की क्या जरूरत है? मैं अपनी बहू को सुधार रही हूं, इसमें क्या बुराई है? क्या तुम्हारे कपूर परिवार की मर्यादा यही है कि छोटों को बढ़ावा दो, बड़ों की अवज्ञा करने का, बुजुर्गों का अपमान करने का? तुम ठीक तो हो? चाचा ससुर, आप मेरी चिंता न करें। जो बात मैं खुद सुलझा सकती हूं उसमें आपको परेशान करने की जरूरत नहीं। बूढ़ी डायन, तू कौन होती है? तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मैं जन्म से आज तक माँ बाप ने भी मुझे एक बार नहीं छुआ। लगता है इस कहानी में आकर थप्पड़ खाना मेरी किस्मत बन गया। लगता है अब हर कोई मुझे मार सकता है ना? सचमुच, जब तक मैं गुस्सा नहीं दिखाती तू मुझे बीमार बिल्ली समझती हो? माँ। वहीं खड़ी रहो। एक कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तू तू ये पागल! तू बड़ों को मारने की हिम्मत करती है? मैं घर का कानून लागू करूंगी तुझ नालायक बहू को सजा देने के लिए। ठीक है, घर का कानून लाओ। बेहतर यही होगा कि कपूर परिवार के बड़े मालिक को भी इंसाफ करने के लिए बाहर लाया जाए। देखें, मेरा बड़ों का अपमान करने का गुनाह बड़ा है या तुम्हारा परिवार की बदनामी करने का गुनाह बड़ा है? तुम क्या बकवास कर रही हो? ओह, क्या मैं बकवास कर रही हूं? मेरी जान, आओ बहन तुम्हें प्यार करे। उपन्यास में सबसे ज्यादा घृणा मैंने तुम जैसी बूढ़ी चरित्रहीन औरत से की थी। बाहर से तो गरिमामयी और शालीन दिखती हो, लेकिन छिपकर तुमने दूर के भतीजे तक को नहीं छोड़ा। टॉयलेट सीट भी तुमसे कम गंदी है। तुम क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? ड्राइवर का बेटा, कपूर खानदान की शाखा का भतीजा और दक्षिण विश्वविद्यालय का गरीब छात्र। तुम्हें तो मजा आता है ना? तुम उम्र में उनकी माँ जैसी हो, फिर भी बूढ़ा जवान पर रींझा। तुम्हारे पति से भी ज्यादा रंगरेलियां मचाती हो। सच कहा, नई पीढ़ी पुरानी से आगे निकल जाती है, एक लहर दूसरी से ऊंची। तुम क्या चाहती हो? पैसा या फिर? बहुत आसान है। इस घटिया लड़की को लेकर चुपचाप यहां से गायब हो जाओ। आगे मेरे पास मत आना। घर चलो। माँ। क्यों? उसने आपको मारा है, आप उसे ऐसे ही जाने दे रही हैं? घर चलो, समझ नहीं आता? निशा शर्मा, इधर आओ। तुमने उससे क्या कहा? वह इतनी जल्दी और आसानी से चली गई। रहस्य। लगता है तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगली बार इतना कठोर मत बनो। बड़ों के साथ हाथापाई करने से तुम्हारी इज्जत खराब होती है। वह कैसी बड़ी है? अगर आगे चलकर हम दोनों साथ हो गए तो मैं उसे सिर्फ भाभी ही कहूंगी। मेरा मतलब वह नहीं था। मेरा मतलब यह है कि जब उसने मुझे अपना ही नहीं माना तो मैं क्यों मानूं कि वह मेरी सास है? कैसे भी हो, उसे मुझ पर हावी न होने दूं। सचमुच? निशा शर्मा, लगता है तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब कोई तुम्हें काबू में नहीं कर सकता है ना? वे नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकते हो। आगे से तुम जैसे चाहो वैसे रखो। आगे से सिर्फ तुम ही मुझे काबू में रख सकते हो। चिकनी चुपड़ी बातें। फौरन
मेरे वे सभी रखैल लड़के साफ कर दो। वह औरत इतनी बातें कैसे जानती है? उसके हाथ कोई कमजोर कड़ी नहीं छोड़नी चाहिए। निशा शर्मा, आज का यह अपमान मैं तुझसे 100 गुना लौटाऊंगी। आगे से तुम जैसे चाहो वैसे रखो। आगे से सिर्फ तुम ही मुझे काबू में रख सकते हो। चाचा ससुर, मुझे रोहन कपूर नहीं चाहिए। मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें काबू में रखने दे रही हूँ। तुम मुझे जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। मैं सचमुच पागल हो गई हूं। इतना बेतुका सपना कैसे देख लिया? जाहिर है बहुत देर तक इच्छाएं कम रखने से दिमाग खराब हो जाता है। आगे से तुम जैसा चाहो वैसा करना। आगे से सिर्फ तुम ही उसे संभालोगे। सीधे सादे आदमी को छेड़ना आसान है। कोशिश जारी रखो निशा, और मेहनत करो। नहा लेती हूं। लाजवाब इंसान। हेलो चाचा ससुर, सुबह सवेरे आप भी यहां नहा रहे हैं? क्या संयोग है? बाहर जाओ। ओह ठीक है। क्या इतनी जल्दी फायदा मिल गया? क्या तुम पागल हो? चलना भी नहीं आता? नहीं, मैं नहीं हूं। मैं वो माफ कीजिए चाचा ससुर, मेरा इरादा नहीं था। शावर खराब हो गया था। मैं बस आपका बाथरूम इस्तेमाल करना चाहती थी। बस बहाने की जरूरत नहीं। चाचा ससुर, सच में मैं जानबूझकर नहीं देख रही थी। चुप रहो, मैंने कहा दिया। इस बारे में फिर कभी बात नहीं करनी। किसने कहा तुम्हें सान्या के गर्भ की बात विवान तक पहुंचाने के लिए? तुम्हें पता है तुम्हारे दादा निशा को अपनी आंखों का तारा बना रखा है और तुम सान्या के साथ ये सब कर बैठे। पर मैं सान्या से ही शादी करना चाहता हूं। हम्फ, तो फिर निशा से शादी करने की हिम्मत ना करते। मुझे नहीं लगता निशा के बिना तुम कपूर समूह में टिक पाते। अरे बस करो बस करो। देखो बेटा किस हाल में है। हम्फ, जब ठीक हो जाओगे निशा को अच्छे से मनाकर लाना। माँ, मैं जानती हूं तुम्हें निशा शर्मा पसंद नहीं, मुझे भी वो पसंद नहीं, पर क्या करें। शर्मा परिवार के बड़े मालिक ने सारी हिस्सेदारी अपनी एकमात्र खून की औलाद पर छोड़ी है। अरे अब सिर्फ निशा शर्मा का बच्चा ही सक्रिय कर सकता है शर्मा परिवार के बड़े मालिक का हिस्सेदारी न्यास। तुम्हें हासिल करना होगा शर्मा परिवार का हिस्सेदारी न्यास। तभी तुम्हारे पास होगी ताकत अपने चाचा ससुर विवान कपूर से टक्कर लेने की। क्या तुम जीवन भर उनके नीचे रहना चाहते हो, उनके कब्जे में? इसलिए निशा शर्मा तुम्हारे चाचा ससुर के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें उसे वापस मनाना होगा, उससे अपना बच्चा पैदा करवाना होगा। नहीं, नहीं हूं मैं। मेरा मतलब मिस्टर कपूर, आप आखिर क्यों बड़े साहब की बहू से बचते रहते हैं? वो कहती हैं आप मिलते नहीं, इसीलिए ये कॉफी भिजवाई है। मैं तो उसे नजरअंदाज करता हूं, फिर वो तुमसे कॉफी क्यों भिजवा रही है?
बहुत जिद की। वो तो बीमार सी लग रही थी, फिर भी पीसती उबालती रही काफी देर तक। वो बीमार है? पेट पकड़े हुए थी, दर्द में लग रही थी। हाँ, वह आपकी बहुत परवाह करती है। कॉफी बनाने का उसका तरीका शानदार है, बाहर की कॉफी से भी बेहतर। आप काम में लगें, मैं अभी बाहर जाता हूं। जाओ। उसे साफ तकलीफ हो रही थी, फिर भी पीसने और उबालने में काफी देर तक मेहनत की। उसे तकलीफ थी? हाँ, निशा शर्मा, तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो ना? करण मेहता, जी। जल्दी गाड़ी तैयार करो, अस्पताल ले चलते हैं। नहीं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, बस मासिक दर्द है। मासिक दर्द? मासिक दर्द तो क्या करें? मुझे तो कभी हुआ ही नहीं, मैं भी। मेरा मतलब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, पता नहीं इसमें क्या करते हैं। ढूंढो। मासिक दर्द में चाहिए गरमाई, गरम सेक और पेट की मालिश। अदरक और गुड़ का गर्म पानी भी बना सकते हैं। अगर मीठा पसंद हो तो थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। चलो। पहली बार देखा मालिक खुद रसोई में और किसी की सेवा करते हुए। चाचा ससुर, मुझसे दूर न भागो, ठीक है? मैं आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ। बेवकूफ बच्ची। अब क्या करूं? पिछली बार बाथरूम वाला कांड होने के बाद से चाचा ससुर हर जगह से मुझे बचकर निकल रहे हैं। 30 साल का सीधा साधा आदमी सच में मुश्किल है। लेकिन अब तो मिल भी नहीं पा रही। दिल कैसे जीतूं? चाचा ससुर, चाचा ससुर, आप आ गए? पेट में अब भी दर्द है? दर्द गया। चाचा ससुर, कई दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारी याद आती थी। चाचा ससुर, चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं। बड़ों को छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ खा लो। निशा, तुम क्यों आए? तुम्हें देखने आया हूं। जान, जान, हम पति पत्नी हैं। गुस्सा शांत हो गया, तो अब घर वापस चलोगी ना? तुम लोग बात करो। चाचा ससुर, तुम्हारा मतलब क्या है? इन दिनों कुलदेव स्थान में घुटने टेक कर मैंने बहुत कुछ सोचा। इन सालों तुमने मेरी बहुत देखभाल की, हर छोटी बात का ध्यान रखा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से काम किए जो तुम्हारे साथ गलत थे। अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। चूंकि मैंने तुमसे शादी की है, तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। निशा, मुझे माफ कर दो। आगे हम अच्छे से रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। ये आदमी सही नहीं लग रहा। मूल कहानी में सचमुच उसने अपनी गलती समझ ली थी और महसूस किया कि वह बहुत पहले से नायिका से प्यार करता था। लेकिन वह तो नायिका की मौत के बाद हुआ था। मैं तो अभी जिंदा हूं। वह अचानक मेरे सामने इतना नरम क्यों हो रहा है?
छोड़ो, पहले देखते हैं कि इसका असली इरादा क्या है। ठीक है, तो बताओ, मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे? निशा, जो चाहोगी वही दूंगा। आज रात ही शारीरिक संबंध बनाते हैं, हमारा बच्चा होगा। तू अपना हवाई सपना देख। सानिया शर्मा के पेट में तो पहले से ही एक है, अब मुझे भी बर्बाद करने आया है। तू चिंता मत कर, ये मैं संभाल लूंगा। वादा करता हूं, वे तुझे परेशान नहीं करेंगी। नहीं तो सोम बुध शुक्र मैं उनके पास रहूंगा, मंगल गुरु शनि रवि तेरे पास रहूंगा। तुझे बाहर भी दूसरा घर बसाना है? कितना घिनौना है। सच बताती हूं, सानिया शर्मा से तेरा नाजायज रिश्ता तो छोड़ो, अगर वह भी ना होता तो भी मैं तुझे पसंद नहीं करती, कभी तेरे साथ नहीं रहूंगी। ये क्या मतलब है तेरा? हम तो पति पत्नी हैं। तो ध्यान से सुन, मेरी नजर में हम कभी पति पत्नी नहीं थे। दफा हो जाओ। सर, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बड़ी मालकिन ने कुछ ऐसा किया जिससे आप नाराज हैं? कौन सी बड़ी मालकिन? उसे बड़ी मालकिन कहने की इजाजत किसने दी? तो फिर क्या कहूं? शर्मा परिवार की बेटी? क्या? निकल जाओ। निशा, निशा, क्या तुझे तंग करना बंद नहीं होगा? कई दिन से पीछे पड़ा है, हट जा, मुझे काम है। चाचा ससुर, आज का नया बनाया हुआ है, आप चक्कर देखिए। बाहर जाओ। ये भी ले जाओ। चाचा ससुर, आपको क्या हुआ? रोहन कपूर तुम्हें लेने नहीं आया था, तुम मेरे साथ यहां क्यों समय बर्बाद कर रही हो? किसने कहा मैं उसके साथ जाऊंगी? तो तुम क्या चाहती हो? एक तरफ रोहन से रिश्ता जोड़ो और दूसरी तरफ मुझे उलझाए रखो। निशा शर्मा, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूं जिससे जब चाहो खेल लो। अगर तुम मेरे लिए पूरी तरह नहीं हो सकती तो मुझे परेशान मत करो। मैं चाचा ससुर को आखिर हुआ क्या है? क्या बदतमीज मिजाज है। निशा शर्मा, इतना घमंड क्यों? समझती क्या हो मैं तुम्हें मनाने बैठा रहूंगा? धीरे धीरे। सिर्फ निशा शर्मा के बच्चे से ही सक्रिय होगा। शर्मा परिवार के बड़े मालिक का हिस्सेदारी न्यास तुम्हें उसे मनाकर वापस लाना होगा, उससे अपना बच्चा पैदा करवाना होगा। किसके पास इतना वक्त है? यह चीज ज्यादा तेज है। चाचा ससुर को हुआ क्या है? तुम फिर क्यों आए हो? पीछा ही नहीं छोड़ता, क्या साफ नहीं कह दिया? अरे निशा, इतनी सख्त मत बनो। मैं सच में तुमसे रिश्ता फिर से जोड़ना चाहता हूं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास दूध लाया है, सोने से पहले एक गिलास पी लो, नींद अच्छी आएगी। तेरे दूध की किसे जरूरत है? दफा हो। निशा, मुझे लगता है कि हमारे बीच गहरी गलतफहमी है। चलो अच्छे से बात करते हैं। मेरा अब बात करने का मूड नहीं है, दफा हो जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूं। जब तुम्हारा मन हो तब बात करेंगे। और हां, दूध पीना मत भूलना। तुमसे बात करने का किसके पास वक्त है? मनहूस चीज। कॉफी गिर गई तो दूध दे दिया। निशा शर्मा, तुम सच में लगातार कोशिश कर रही हो।
चाचा ससुर के न होने का फायदा उठाकर जल्दी काम निपटाओ। निशा, निशा, रोहन कपूर। निशा, आज रात हम एक बच्चा पैदा करेंगे। आज रात मैं तुम्हें पूरा प्यार दूंगा। रोहन कपूर, तू हरामी है, मुझसे दूर हो जा। ये क्या बकवास है? रोहन कपूर, ये घटिया हरामी, क्या उसका दिमाग वासना से भर गया है? मुझे बहुत घिन आ रही है। कल उसे जरूर घर से निकाल देना है। निशा शर्मा, मैं वो नहीं हूं जिसके साथ तू मनमाना खेल खेल सके। अगर तू मेरे प्रति पूरी तरह वफादार नहीं हो सकती तो मुझे परेशान मत कर। चाचा ससुर को आखिर हुआ क्या है? नहीं, मुझे अभी जाकर उनसे साफ साफ पूछना होगा। चाचा ससुर, चाचा ससुर, चाचा ससुर, आप हैं? निशा शर्मा, चाचा ससुर, आपको क्या हुआ? तुमने मुझे दवा दी है? मैंने? नहीं, मैंने तो नहीं दी। आपको दवा का असर हो गया है। हिलो मत, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी मदद करो। निशा शर्मा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल। क्या मैंने इतना साफ जताया नहीं? क्या मैंने इतना साफ जताया नहीं? तो मैं और रोहन कपूर, तुम दोनों में किसे चुनोगे? तुम्हें, बेशक तुम्हें। रोहन कपूर व घटिया हरामी कूड़ेदान में ही फिट है। अच्छा, ये तुमने कहा, बाद में पछताना मत। हे भगवान, विश्वास नहीं होता, मैंने सच में चाचा जी को पा लिया। चाचा जी का एहसास सोच से भी ज्यादा बढ़िया था। चाचा ससुर, अभी मुझे क्या कहा? चाचा ससुर ही तो। अभी चाचा ससुर कह रही हो? तो फिर विवान और घनिष्ठ कह सकती हूं। और करीब हाँ। पति। तुम तो हमेशा बेशर्म रहती थीं। क्या हुआ, अब शर्म आने लगी? तुम बुरे हो। जब से निशा ने मुझे पति कहा, अब वह मेरी हो गई है। याद रखो, आगे से किसी और से नहीं मिलना। मैं किसी और से मिलती हूं? तुम बहुत ज्यादती करते हो। तुम पर तो करूंगा ही। लानत है निशा शर्मा पर, बहुत जोर से मारी। निशा शर्मा, तुम्हें भूल गया था। दवा मिलाने वाला बड़े साहबजादे हैं। दूध के गिलास से दवा की प्रतिक्रिया मिली है। ड्राइंग रूम के निगरानी कैमरे में भी बड़े साहबजादे दूध लेकर आपके दफ्तर जाते दिख रहे हैं। वह आखिर चाहता क्या है? वह बड़े साहब की बहू को परेशान कर रहा है। अरे नहीं नहीं, शर्मा परिवार की बड़ी बेटी। कई दिनों से शर्मा परिवार की बड़ी बेटी उसकी उपेक्षा कर रही है। बड़े साहब शायद घबरा गए हैं। शायद दवा से उन्हें हाँ कहलवाना चाहते हैं। उसकी इतनी हिम्मत? बड़े साहब के रवैये में बदलाव शायद शर्मा परिवार के बड़े मालिक के हिस्सेदारी न्यास से जुड़ा है। शर्मा परिवार में अब सिर्फ निशा ही खून का रिश्ता है।
सिर्फ निशा की अपनी औलाद ही हिस्सेदारी न्यास सक्रिय कर सकती है। बड़े साहब और शर्मा परिवार की बड़ी बेटी की शादी को 3 साल हो गए, पर उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। शायद आपके जल्दी लौटने से जुड़ा है। लगता है मेरे वापस आने से उनकी राह में रोड़ा अटक गया है। बड़े साहब मकसद के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे डर है कि वह शर्मा परिवार की बड़ी बेटी पर हाथ भी उठा सकते हैं। वह मौत को दावत दे रहा है। मेरे पास अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। निशा शर्मा, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है ना? तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी ना? ऐसे ही नखरे दिखाती रही तो बात बेकार हो जाएगी। मुझे छोड़ दो। क्या तुम कल रात का सबक भूल गई? एक बार और छुआ तो सिर फोड़ दूंगी। सच में पति की हत्या की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें काबू करके ही रहूंगा। रोहन कपूर, छोड़ दो। वह चाचा ससुर नहीं है क्या मतलब? तुम्हें निशा को छूने की हिम्मत कैसे हुई? वह मेरी पत्नी है, मैं उसे क्यों नहीं छू सकता? पत्नी कहना बंद करो, उसने माना है। कहां हैं लोग? चाचा ससुर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ो। इसे बाहर फेंक दो। पिछवाड़े की सुरक्षा बढ़ा दो। मेरी अनुमति के बिना इसे अंदर ना आने दो। जी, मुझे मत ले जाओ, छोड़ दो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? दूसरे मर्दों से ना उलझो। नहीं, उसी ने मुझसे उलझना शुरू किया। ये आखिरी बार था। आगे से दूसरे मर्दों से बात मत करना, उनके पास मत जाना, उन्हें किसी भी तरह का तुमसे नजदीकी बढ़ाने का मौका मत देना, समझी? आप बहुत ज्यादा रौबदार हैं। तुमने ही मुझे उकसाया था। नतीजा भुगतने तैयार रहो। भुगत लूंगी। उसने तुम्हें कहां छुआ था? साफ करो। ओह, और कहां? सर, मैंने कुछ नहीं देखा। आप लोग जारी रखें। तुम्हारी और रोहन कपूर की शादी जल्द खत्म करनी होगी। वैसे भी हम असली पति पत्नी नहीं हैं। लेकिन दूसरे ऐसा नहीं सोचेंगे। तुम मेरी पत्नी हो। मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम पर दावा जताता रहे। तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं कोई रास्ता निकालूंगा। क्या? विवान कपूर बहुत ज्यादती कर रहा है। मां, मुझे हमेशा यही लगता है कि चाचा ससुर निशा शर्मा को देखने का तरीका अजीब है। वो मर्द हैं ही, उनकी मंशा छुपती नहीं। क्या कह रहे हो? अब समझ आया कि चाचा ससुर हर बार उसकी मदद क्यों करते हैं। उसे अपनी आंखों की पुतली जैसा बचा कर रखते हैं। हाँ मां, मैंने ही कहा था कि उसमें इतना बदलाव कैसे आया। पहले तो भोली भेड़ की तरह चुपचाप रहती थी, अब तो पागल कुत्ते जैसी हो गई है, जिसे देखो उसे काटती है। पता चला चाचा ससुर से चिपक गई है। यह औरत मुझे धोखे की कालिक पोत रही है। असल में ये अच्छा ही है, बुरा नहीं है। कैसे बुरा नहीं? मां, उसने मेरी इज्जत लूट ली। अरे बस करो, पहले तुम जाओ, माँ को पता है क्या करना है। कोई है? मालकिन, क्या हुक्म है? विवान कपूर, इस बार मैं तुम्हें और उस औरत को बर्बाद कर दूंगी। सदियों से बांझ पेड़ जैसे फूल खिला तो लगता है बेवकूफ बन गया हो। सर, खबर मिली है। बड़ी मालकिन ने कमला यादव को पैसे दिए हैं। आप और निशा शर्मा को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। बड़ी मालकिन ने कमला यादव को एक दवा दी है, हमने भी जांच की है। तेज उत्तेजक दवा है। ये माँ बेटा सोच एक जैसी ही है, नुकसान पहुंचाने का तरीका भी एक जैसा।
उनका मकसद आसानी से समझा जा सकता है। आप दोनों के बाबत नाजायज रिश्ते का सबूत पकड़ना चाहती थी, श्रीमती शर्मा, और आपके गलत संबंधों का प्रमाण। तो मिस्टर कपूर, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या मैं कमला यादव को बुला लूं? कोई बात नहीं, वे दवा मिलाना चाहते हैं तो मिलाने दो। लेकिन अगर उन्होंने कोई सबूत पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। कोई फिक्र नहीं, वैसे भी मेरा और निशा का रिश्ता बिल्कुल साफ है। वह आखिर बड़े साहब की पत्नी है। मेरी पत्नी? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी पत्नी। लेकिन उन्होंने बड़े साहब के साथ शादी की घोषणा कर दी है। पूरी दुनिया जानती है वह कपूर परिवार की पूरी रस्मों से आई बहू है, बड़े साहब की बहू। अगर आप दोनों के बारे में ऐसा कलंक फैलता है, रईस खानदान का यह घिनौना रिश्ता आपकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कोई बात नहीं, यहां निगरानी बढ़ा दो, सारे सबूत सुरक्षित रखो। ओह, समझ गया। आप उसी चाल से पलटवार करना चाहते हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैंने आज रसोई को कहा था ताजा सूप बनाने के लिए, तुम चको। देखो स्वाद कैसा है। हाँ, स्वाद कैसा है? तुम्हारे साथ कुछ भी पीना अच्छा लगता है। ज्यादा पियो। तुम्हें क्या हुआ? तकलीफ है क्या? विवान, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मैं तुम्हें आराम करने भेजता हूं, चलो। पति, मैं बहुत बेचैन हूं। शांत हो जाओ, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। मालकिन, जो चीज आपको चाहिए थी वो मैंने भेज दी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विवान कपूर, निशा शर्मा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। रुको सर, काम हो गया, सब तैयारी पूरी है। विवान, उठ गए और सोते रहो। विवान, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कल रात इतनी थकान हुई कि कमर टूट गई। कहीं हम फिर से दवा खा तो नहीं गए? छोटी बेवकूफ, अब पता चला? क्या? ये कौन हरामी है? अभी बस नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, बस हमारा मूड बढ़ा दिया। मुझे लगता है तुम बहुत खुश हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूं। पहले तो चोरी छिपे थे, लेकिन आज के बाद अब खुलकर सबके सामने रह सकते हैं। चलो। चलते हैं विवाह पंजीकरण कराने। हम शादी कर चुके हैं? हाँ, आज से तुम मेरी जायज पत्नी हो। लेकिन कपूर परिवार को क्या जवाब देंगे? उसकी फिक्र मत करो, बड़े मालिक जल्द लौट रहे हैं, उन्हें पहले जवाब देना जरूरी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, बस उनकी मंजूरी मिल जाए, बाकी कोई मुश्किल नहीं। फिर मैं तुम्हारे लिए
एक शानदार शादी करूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। उस समय भयंकर टकराव होगा, पर बिना आंधी के सच सामने आ जाता है। निशा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। भैया अब क्या होगा? सुन रही हूँ कपूर, परिवार के बड़े मालिक वापस आ रहे हैं। रोहन कपूर लगातार फोन कर रहा है, मुझे जबरदस्ती अस्पताल गर्भ गिराने भेज रहा है। क्या क्या रोहन कपूर तुमसे प्यार नहीं करता? उसे ज्यादा प्यार है कपूर परिवार में अपने रुतबा और ताकत से। अगर उसने ये बच्चा नहीं गिरवाया तो वह नहीं जानता अपने चाचा, ससुर और बड़े मालिक को क्या जवाब देगा। बहुत बुरा है। निशा शर्मा ये औरत, अगर वह इस बच्चे को अपना मान लेती, तुम्हें गर्भ गिराने की जरूरत ही नहीं। बस करो, अब निशा शर्मा सनक छड़ी है, बिल्कुल नहीं लगती पहले जैसी आसानी से काबू में आने वाली। और साथ ही रोहन भैया अब मेरे प्रति पहले जैसा ध्यान भी नहीं देते। मुझे लगता है उसे निशा शर्मा से अभी भी लगाव है। भैया, पर यह तो हमारा बच्चा है, मैं इसे गिरवाना नहीं चाहती। सानिया, तू चिंता मत कर, मैं उसे गिरवाने नहीं दूंगा। हमारे बच्चे को निशा शर्मा और उसे ही दूसरे का बोझ उठाना होगा, वरना मैं। निशा शर्मा, क्या तू सच में मेरे चाचा ससुर के साथ पड़ गई है? तुम मुझे साफ समझाओ, आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। तुम पागल हो? तुम और सानिया शर्मा बच्चा तक पैदा कर लिया, मैं तो सामान्य तौर पर प्यार कर रही हूँ, तुम्हें क्या जवाब दूं? तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? मैंने कहा था हम कभी पति पत्नी नहीं थे। तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो मुझसे प्यार करती थी, 3 साल तुमने मेरी खूब सेवा की, हर चीज का ख्याल रखा, जो मांगा वही दिया। मुझे जरा सी चोट लगती तुम बहुत दुखी हो जाती थी। अब आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हारी आत्मा बदल गई है या कोई गंदी चीज तुम पर सवार हो गई है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुरंत उसके शरीर से निकल जाओ। अरे बाप रे, इतना सही कैसे अनुमान लगा लिया? नहीं, थू थू थू, तुम ही गंदी चीज हो, तुम्हारा पूरा परिवार गंदा है, मुझे छोड़ दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हें मेरे साथ वापस जाना ही होगा। पिताजी, कितना फुर्सत में हैं आप? हम देश लौटे इतने दिन हो गए, अब याद आई मुझे लेने की। मैं व्यस्त था, समय नहीं निकाल पाया। इस बार जब वापस आया तो कंपनी के हिसाब किताब में काफी गड़बड़ी पाई। तुम्हारा यह बड़े भैया बस एक निकम्मा है। मुझे चिंता है, कपूर परिवार का यह विशाल जहाज उसके हाथों में जरूर डूब जाएगा। लेकिन अफसोस, रोहन कपूर तो एक निकम्मा है। कपूर परिवार का भविष्य अब सिर्फ निशा के पेट में उस अनजान बच्चे पर टिका है। पिताजी, क्या आपको निशा का बच्चा इतना चाहिए? शर्मा जी को खानदान की बहुत फिक्र है। निशा ही उनकी अगली पीढ़ी की इकलौती है। आपको पता है, उन्होंने कंपनी की सारी हिस्सेदारी निशा की औलाद के नाम न्यास में दे दी है। इसलिए भले ही यह बच्चा अभी पैदा ना हुआ हो, लेकिन यह दोनों खानदानों की कुंजी बन चुका है। हमारे कपूर परिवार के लिए भी यह बेहद जरूरी है। मगर मैंने सुना है रोहन को तो उसकी गोदली बहन पसंद है। निशा से 3 साल शादी करके भी उसने उसे छुआ तक नहीं। सचमुच नालायक औलाद है। पिताजी, शांत हो जाइए, अभी तो कुछ पक्का नहीं हुआ। आप किसी और पर भरोसा कर लीजिए। किस पर? क्या तुम पर? तुम ही हो हमारे गुप्ता परिवार में सक्षम और जिम्मेदार, लेकिन तुम शादी ही नहीं करते। मैं बड़े घर वालों से तो उम्मीद छोड़ चुका, फिर और किससे उम्मीद करूं? अगर तुम जल्दी शादी करके बच्चे पैदा करते तो क्या मुझे रोज इतनी चिंता सताती? मैंने शादी कर ली है। क्या बेटा, तुमने कब शादी की? जल्दी से मेरी बहू को मुझसे मिलवाओ। आपके घर लौटने पर खुद देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे तुरंत उसके लिए एक बहुत बड़ा कीमती तोहफा तैयार करना है। पिताजी, कीमती तोहफे की जरूरत नहीं। करण, पिताजी के लिए दिल की दवा के 2 और डिब्बे रख दो। अच्छा, वक्त कम है, चलो निकलते हैं। मुनीम ऊपर सामान समेट रहा है, बड़े मालिक को लेकर जल्दी आ जाएगा। हेलो,
बुरी खबर है साहब, मालकिन गायब हैं। मैंने गेट का कैमरा फुटेज चेक किया, पता चला उन्हें और बड़े साहबजादे को साथ उठा लिया गया है। क्या? क्या हुआ साहब? निशा मुसीबत में है, मैं तुरंत उसे बचाने जाता हूँ। आपको पता है शर्मा परिवार की बड़ी बेटी को कहाँ ढूंढे? मैंने उसके कपड़ों के अंदर खास तौर पर एक ट्रैकर लगा रखा है। बड़े मालिक का मामला आप संभालिए, सब लोग मेरे साथ आओ। जी साहब। अरे नहीं, आपने तो आदमी और गाड़ी सब ले लिए, मैं फिर कैसे इंतजाम करूं? अरे यार, इतने बड़े हो गए हैं, कपड़ों में अब भी ट्रैकर लगवाते हैं। कहना तो चाहिए, साहब को दूरदर्शिता तो खूब है, पत्नी पर नजर वंश की धरोहर से भी ज्यादा सख्त है। बिल्कुल पक्का इंतजाम है, सीखना चाहिए। लोग कहाँ हैं? गाड़ियां कहाँ हैं? रोहन कपूर, मुझे रोहन भैया से मिलना है। मेरी सान्या, बेवकूफी मत करो, मैं रोहन कपूर को तुम्हारे पास ले आया हूं। सानिया शर्मा, क्या कर रही हो? उतर जाओ। रुक जाओ, आगे बढ़ोगे तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। ठीक है, नहीं आता, पर ऐसा क्यों? वैसे भी तुम्हें नहीं चाहिए हमारा बच्चा, तो सब साथ मर जाए। नहीं, उतर जाओ, मैं सब मानूंगा, ऐसा मत करो। ये सान्या शर्मा कहानी की सबसे बुरी भोली दिखने वाली खलनायिका। नायिका की सारी तकलीफ उसी की वजह से हुई। ऐसी औरत कभी नहीं मरेगी। और फिर पेट का बच्चा उसके भाई का है। ये कौन सा नाटक कर रहे हैं? सानिया, तुम जानती हो, बच्चा ना गिरवाया तो मुझे कपूर परिवार से निकाल देंगे। बस दीदी बच्चा मान ले, सब ठीक हो जाएगा ना। अरे अरे, मेरी तरफ मत देखो। ऐसी गिरी हुई औरत जो चाहे उसकी हो, मैं नहीं बनूंगी। सान्या तुम्हारी बहन है, क्या तुम उसे मरते देखोगी? दूसरों की किस्मत का सम्मान करो, हर किसी को बचाने का मोह छोड़ो। मरना उसकी मर्जी, नैतिक दबाव नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। रोहन कपूर, अब दो रास्ते हैं, तुम सान्या को चुनोगे या निशा को? रोहन कपूर, मैं तुम्हें दो विकल्प दे रहा हूं, तुम सान्या को चुनोगे या निशा को? यह तो वही घिसी पिटी नाटकीय चाल है। ये सीन इतनी जल्दी क्यों शुरू हो गया? अर्जुन, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे कपूर परिवार ने निशा को इसलिए चुना क्योंकि मेरे दादाजी ने वह हिस्सेदारी न्यास छोड़ा था। अगर निशा मर गई तो सान्या के पेट का बच्चा शर्मा परिवार की इकलौती संतान होगा, वह भी उस न्यास को सक्रिय कर सकता है। तुम कह रहे हो? हाँ, चाहे निशा मर भी जाए, शर्मा और कपूर परिवार उस न्यास को डूबने नहीं देंगे, उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। सान्या के बच्चे को इकलौती संतान मानना उनकी मजबूरी होगी। ये सब बस उसकी मौत से होगा। चुन लो, अगर सान्या को बचाना है तो निशा को मार डालो। रोहन को खुद हाथ उठाना होगा, तभी वह पूरी तरह हमारे साथ होगा। उसे धक्का दे दो, मैं सबको बताऊंगा। वह फिसल कर गिर गई थी। यह हिचक मत, कपूर परिवार के बड़े मालिक जल्द ही आ रहे हैं। एक वो जिससे तुम प्यार करते हो, जिसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, और एक वो जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हारा अपमान किया। तुम किसे चुनोगे? निशा शर्मा, सच सच बताओ मुझे, क्या तुमने मेरे चाचा ससुर के साथ सोया है? इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं कहूं कि नहीं, तो क्या तुम मुझे चुनोगे? माफ करना। क्या? मैं किसकी माफी मांगू? मुझे माफ कर दो निशा, आज के दिन हर साल मैं तुम्हारे लिए दुआएं मांगूंगी। तू ही जाकर दुआएं मांग। अरे रुको रुको रुको, सान्या के पेट का बच्चा तुम्हारा नहीं है। सान्या के पेट का बच्चा अर्जुन शर्मा का है। तुमने क्या कहा? उसकी बात मत सुनो। मैं कैसे भैया का बच्चा रख सकती हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। वह झूठ बोलकर तुम्हें भ्रमित कर रही है, वह समय बर्बाद कर रही है। हिचकिचाओ मत, उसे धक्का दे दो। हिम्मत किसकी है? हिम्मत किसकी है? विवान, बचाओ मुझे। रोहन कपूर, उसे छोड़ दो। रोहन कपूर, मत छोड़ो, तुम मूर्ख मत बनो। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो आज हम सब खत्म हो जाएंगे। चाचा ससुर, आप आगे बताइए। रोहन कपूर, विवान, सान्या नाटक कर रही है। वह अर्जुन के साथ मिली है रोहन से मेरी हत्या करवाने के लिए। सबको गिरफ्तार करो। मुझे छोड़ो, मैं गर्भवती हूँ। निशा को छोड़ो। नहीं छोड़ सकते। रोहन कपूर, तुम कपूर खानदान के बड़े पोते हो, वे तुम पर कुछ नहीं कहेंगे। बस निशा शर्मा मर जाए, तुम्हारा और सान्या का बच्चा वे मजबूरी में भी स्वीकार कर लेंगे। नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। अर्जुन शर्मा, तेरी बहन को, सान्या शर्मा अभी 18 साल की हुई थी, तुमने उसके साथ सो लिया।
अभी तक तुम्हारे तकिए के नीचे उसकी अंडरवियर छिपी है। तुम उसे निजी तौर पर मीठी जान कहते हो और सान्या शर्मा तुम्हें शेर दिल बाबू कहती है। तुम दोनों को सबसे ज्यादा पसंद है मोहक आड़ू स्वाद वाला। सान्या कहती है उसका एक अलग ही रोमांटिक मजा है। उसे ये सब कैसे पता? तो रोहन कपूर, तुम तो सिर से पांव तक धोखा खा रहा है। अभी भी इतनी जगह है कि धत्त तेरे की घोड़ी की तरह दौड़ सके। ऐसा भव्य। बकवास है, वह सब झूठ बोल रही है, सब उसने गढ़ा है। कोई बात नहीं, बाकी बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन बच्चे के बारे में झूठ नहीं बोल सकती। अगर यकीन नहीं है तो सान्या शर्मा को अस्पताल ले जाओ, पितृत्व जांच कराओ, गर्भजल जांच, सब साफ हो जाएगा। जरूरत नहीं, मैंने पहले ही उसकी जांच रिपोर्ट चेक करवा ली है। रोहन कपूर, अब जाग जाओ, रिपोर्ट मुझे दो, खुद अच्छे से देखो। ऐसा क्यों है? ये कैसे हो सकता है? शुक्र है तुम आ गए। अब सब ठीक है। निशा शर्मा, तुम्हें पहले से पता था, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे तुम्हारी बेवकूफी देखने में मजा आता है, तुम्हारी नीचता देखने में, तुम्हारा अंधापन देखने में, गिरी हुई औरत को जान समझने में। तुम्हारा मन का आदर्श प्रेम हमेशा से तुम्हें धोखा दे रहा था। अगर उनकी पहचान की वजह से रुकावट ना होती, तुम कहाँ होते? तुम्हारा होना बस उनकी शर्म का पर्दा है। उनकी औलाद तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। मैंने तुम जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। श्री शर्मा के तकिए के नीचे ये अंडरवियर मिली है। सान्या शर्मा के कमरे में ये मिला आड़ू स्वाद वाले निरोध। सान्या शर्मा, मैं तुम्हारी गर्दन दबोच दूंगा। मैं तुम्हारी गर्दन दबोच दूंगा। पागल होना है तो घर जाकर हो, पहले इन सबको थाने भेजो। अरे मिस्टर कपूर, आप भूल रहे हैं, हमारे परिवारों में पीढ़ियों से दोस्ती है। निशा भी मेरी बहन है और आज उसे कुछ हुआ भी नहीं। इतना बवाल करके पुलिस तक इससे रिश्ते खराब होंगे। कुछ हुआ नहीं? मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं तुम्हें नर्क के सबसे निचले तल तक पहुंचा दूंगा। अर्जुन शर्मा, तुम जेल में सड़ोगे, तुम्हारी खास देखभाल करवाऊंगा, यकीनन तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। विवान कपूर, तू मेरी जान लेगा? पहले मैं तुझे मार डालूंगा। विवान सावधान। निशा, निशा, तुम ठीक तो हो? निशा, 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 सब मेरी गलती है। निशा, खोपड़ी में हल्की दरार है, मध्य मस्तिष्क आघात। खोपड़ी में हल्की दरार है, मध्य मस्तिष्क आघात। शुक्र है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। बच्चा? हाँ, लगता है अभी अभी गर्भ ठहरा है। अल्ट्रासाउंड में गर्भ थैली भी नहीं दिख रही, लेकिन रक्त जांच का नतीजा गलत नहीं हो सकता। गर्भ के शुरुआती समय में रासायनिक गर्भपात का खतरा रहता है, इसलिए खास ध्यान रखना होगा। समझ गया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। वह कब तक होश में आएगी? लगता है वह जल्द ही होश में आ जाएगी, लेकिन अगले 15 दिनों में उसे चक्कर आने की शिकायत रहेगी और उल्टी भी हो सकती है। इसके साथ ही खून की कमी भी है, इसलिए मेरी सलाह है कि उसे काफी देर तक आराम और अच्छी देखभाल मिले। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निशा, पता है हमारा बच्चा होने वाला है। निशा, तुम होश में आ गई। विवान, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। पागल, तुमने मेरे आगे क्यों आ गई? इस बार तुमने सचमुच मुझे डरा दिया। कोई चारा नहीं था, उस वक्त सहज प्रवृत्ति हावी हो गई थी। शायद कहानी के नियम के मुताबिक मुझे बिना शर्त तुम्हारे लिए खाली हाथों तलवार रोकनी ही थी। इस वक्त भी तुम मजाक कर रही हो? पता है हमारा बच्चा होने वाला है। हमारा बच्चा होने वाला है। अरे बाप रे, मैं क्या हूं, गर्भधारण की मशीन? ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? तुम्हें अभी अभी पता चला है। शायद यह मस्तिष्क आघात की बात की तकलीफ है। सर, पिछली बार आपने बड़े मालिक को वृद्धाश्रम में छोड़ा था। कितने दिन हो गए हैं? आप मालकिन के साथ हैं, एक बार भी घर नहीं लौटे। बड़े मालिक घर में गुस्से से चीजें तोड़ रहे हैं। परसों उनका 70वां जन्मदिन है। अगर आप अब भी नहीं लौटे तो वे घर के दागियों को निकालना शुरू कर देंगे।
ठीक है, मुझे पता चल गया। निशा भी लगभग ठीक हो गई हैं। कल मैं उन्हें साथ लेकर लौटूंगा। पिताजी, मैं आ गया हूं। तुम्हें याद आया लौटना, मुझे बेकार बूढ़ा समझा, फेंक कर भूल गए। नालायक बेटा। पिताजी, कल आपका 17वां जन्मोत्सव है, गुस्सा न करें। मैं इन दिनों घर नहीं आया, वाकई फुर्सत नहीं थी। तुम्हारे पास क्या काम हो सकता है? जाहिर है शर्मनाक बातें। भाभी, ये क्या मतलब है? तुमने कैसा घिनौना काम किया है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? बड़े घर की बहू, तुम मुझे साफ बात बताओ। हाँ, मैंने क्या नीच काम किया? बड़े मालिक, आप मेरा साथ दीजिए। ये आखिर हुआ क्या है? तस्वीर काफी अच्छी है, मेरे पास समझाने को कुछ नहीं। पिताजी, जैसा आप देख रहे हैं, मैं निशा के साथ हूं। तुम विवान कपूर, तुम में बहुत दम है। बड़े मालिक को कबूलने की हिम्मत कर दी। बड़े मालिक, आप गुस्सा न करें। पिताजी, हमारा कपूर परिवार इज्जतदार है, बड़े खानदान का। दूसरे भैया ने ऐसा किया, हमारे खानदान की इज्जत कहां रही? रोहन की इज्जत कहां रही? रोहन के पिता होने के नाते आज उसका इंसाफ जरूर मिलेगा। पिताजी, आप ही न्याय करें। दूसरे भैया ने हद कर दी। जानवर, तू जानवर है। निशा, तुम हमेशा समझदार रही हो, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं। ये क्या माजरा है? मैं ही हूं। बड़े मालिक, शांत रहिए। देखिए, आखिर मैं आपके घर की बहू हूं। किसकी बहू हूं, फर्क क्या? हालांकि अब शायद दादा न कह सकूं, लेकिन पापा तो कहूंगी। पापा, तुम दिल की दवा, दिल की दवा एक और दो। पापा, इतना भी नहीं। आप कहते थे मैं चुप रहती हूं। निशा मासूम है, आपकी बहू बनना अच्छा है। चुप रहो। कौन सा मासूम? मेरे हिसाब से तो बेशर्म और नीच है। मेरे बेटे की भारी बदकिस्मती है, ऐसी औरत मिली। थोड़ी देर में शर्मा परिवार आएगा। आज मैं बड़े मालिक से जरूर कहूंगी तुम्हें कपूर परिवार से निकाल दें। मेरे अपमान का बदला। उसकी बुराइयां यही नहीं, माता पिता का आदर नहीं, सास को भी मारा। 15 दिन पहले विवान कपूर को उकसाकर अपने भाई बहन को जेल भिजवा दिया। इस तरह की बेईमान और नालायक चीज इंसान कहलाने लायक नहीं। अरे वाह, दोष मढ़ने का हुनर चरम पर पहुंच गया है। क्या यह घटिया हरामी तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहा है? क्या तुम कह सकती हो तुमने अपने चाचा ससुर के साथ मिलकर गंदा खेल नहीं खेला, अपने भाई अर्जुन शर्मा और अपनी बहन सानिया शर्मा को जेल नहीं भिजवाया? तो फिर वे दोनों कैसे अंदर गए, तुम्हें पता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें जलन थी तुम्हारे माता पिता के उन पर प्यार से, इसलिए तुमने सोच समझकर उन्हें फंसाने की कोशिश की। तुम्हारे हमारे कपूर परिवार में आने से पहले ही मैंने सुन रखा था तुम अपने मायके में उपद्रव मचा रही थी। हर जगह अपनी गोदी हुई बहन को फंसाती थी और अपने भाई से भी लड़ती थी। दूसरे घर के मामलों में तुम ऐसे बोल रही हो जैसे पूरी तरह पता है तुम्हें। तुमने देखा है? तुम्हारे पास सबूत है? मैं उसके पास सबूत नहीं, मेरे पास है। उसके पास सबूत नहीं, मेरे पास है। मैं पुष्टि कर सकती हूं कि श्रीमती वर्मा की बात झूठी नहीं है। मेरी यह बेटी, उसमें जरा भी लाज शर्म नहीं है। तुमने न सिर्फ अपने चाचा ससुर को लुभाया, बल्कि उनके साथ मिलकर अपने भाई और बहन को फंसाया। तुम्हारा भाई अब बर्बाद हो गया है और तुम्हारी बहन सान्या, वह तो गर्भवती है। पिछले 15 दिन पहले उन दोनों की गिरफ्तारी इस आरोप में हुई थी, सोची समझी हत्या। क्या? असली सच्चाई यह है अगर सान्या को बचाना है तो तुम इस निशा शर्मा को मार दो। तुम क्या कर रहे हो? उसने नीचे धकेल दिया। सानिया शर्मा के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है। यही सच है। नालायक बेटा,
तुमने सचमुच निशा शर्मा को सीढ़ियों से धकेलने की कोशिश की। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम तो समझे थे ये निशा शर्मा की चाल है। माँ, बहुत शर्मिंदगी होती है। मैं कैसे कह पाता? अगर मैं इस बात को नजरअंदाज करता कि तुम्हें धोखा दिया गया था, चाहे तुम कपूर परिवार के बड़े पोते ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें बख्शता नहीं। ये कैसे हो सकता है? भले ही अर्जुन शर्मा सान्या को ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन निशा भी तो उसकी बहन है। और क्यों होगा? प्रेमिका और सामान्य बहन क्या एक जैसी होती हैं? तुम्हारी आंखों के सामने इतने सालों से वे साथ सो रहे थे, बच्चा तक पैदा कर लिया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हारी बहादुरी देखकर हैरान हूं। ये कैसे संभव है? वे तो बस सामान्य भाई बहन हैं। सामान्य भाई बहन? मैंने पितृत्व जांच रिपोर्ट देख ली है। उन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया, इतने सालों तक धोखा खाया। अगर तुमने अपने बेटे को ठीक से नहीं पाला होता तो क्या मैं धोखा खाया पति बनता? मैं तुमसे कहता हूं, आज चाहे मेरे चाचा ससुर उन्हें छोड़ दें, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उन्हें जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए, नहीं तो मैं उनका जीना दुश्वार कर दूंगी। क्या तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे थे? अर्जुन भैया, वह सान्या शर्मा के साथ कैसे हो सकता है? रिया कपूर, होश में आओ। तुम भी मेरी तरह एक बेवकूफ हो। मुझे धोखे से बेवकूफ बनाया गया। वे निशा शर्मा से निपटने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, और तुम तो बस एक औजार थी जिसे उन्होंने निशा के खिलाफ इस्तेमाल किया, समझी? रिया कपूर को हमेशा से अर्जुन से प्यार था, इसीलिए वह हमेशा सान्या शर्मा की चापलूसी करती थी, उसकी निशा के खिलाफ मदद करती थी। सोचती थी कि इससे अर्जुन खुश होगा। वाह, अब सच सामने आ गया है। दोस्ती टूट गई और प्यार की छवि टूट गई। नहीं, ऐसा नहीं है। बस बोलना बंद करो। रिया, हे भगवान, क्या यही है वो मशहूर कि इंसान आगे भाग रहा हो और आंसू पीछे पीछे दौड़ रहे हो? हे भगवान, मैंने ये दोनों एहसान फरामोश कैसे पाले? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। निशा, पापा को अपनी गलती समझ आ गई। पापा तुझे बाद में पूरा मुआवजा देगा, ठीक है? मैं हद से ज्यादा दयालु इंसान नहीं हूं। मैं समझौता नहीं करूंगी। कोई है? इसे बाहर निकालो। नहीं निशा, पापा को गलती का एहसास हो गया। पापा को सच में एहसास हो गया। बेटी, तुम पर सचमुच बहुत जुल्म हुआ। पापा, हालांकि निशा शर्मा को शर्मा परिवार में थोड़ा दुख झेलना पड़ा, लेकिन उनका और विवान का अनैतिक संबंध तो सच है। ऐसे अनैतिक संबंध दुनिया भी न माफ करे। मेरे पास उनके संबंध का सबूत है। बड़े मालिक, आप देखिए उन्होंने क्या किया है। यह तो शर्मनाक है। पापा, वे ऐसे हैं, आप कब तक उन्हें बर्दाश्त करेंगे? तो तुम क्या चाहते हो? हमारे कपूर परिवार की सदियों की इज्जत दूसरे मालिक के हाथों बर्बाद न हो, तो उन्हें कपूर परिवार से निकालना होगा। तो बड़ी भाभी की यही साजिश थी, मुझे घर से निकालकर सारी ताकत बड़े भैया को देना, है ना? बड़े भैया, आप भी यही सोचते हैं? विवान, कौन मालिक बने मुझे फर्क नहीं, लेकिन तुमने यह काम किया है। अब घर में रहना ठीक नहीं। मुझे डर है कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। यह सिर्फ सुविधाजनक उपाय है। क्या बढ़िया उपाय है। बस करो। विवान कपूर परिवार का स्तंभ है, वह बिल्कुल नहीं जा सकता। पिताजी, क्या विवान चला गया तो क्या तुम पर भरोसा करें? तुम जैसे निकम्मे पर मुझे डर है 10 साल भी नहीं लगेंगे। हमारा कपूर परिवार बर्बाद हो जाएगा। दूसरे मालिक नहीं जाएंगे तो ये औरत क्या करेगी? आखिर वह मेरी बहू है। मैं किसकी बहू हूं? मैं नहीं मानती। कपूर परिवार के बड़े मालिक, आपने भी देख लिया। मैं जब से कपूर परिवार में आई हूं, इन 3 सालों में वह हर दिन मेरी गोद ली हुई बहन के साथ उलझा रहता है। हमारे बीच शारीरिक संबंध भी नहीं है, तो पति पत्नी कैसे कहलाएं? मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। पहले मैं अंधा और बेवकूफ था। तुम जैसी अच्छी को छोड़कर उस घटिया सान्या शर्मा के पीछे भटकता रहा। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अब पछतावा हो रहा है। इन दिनों मैं खुद पर सोच रहा था। मुझे लगा कि मैं असल में तुमसे प्यार करता हूं। निशा, चलो फिर से साथ रहते हैं। मैं कसम खाता हूं, आगे मैं सान्या शर्मा से कोई लेना देना नहीं रखूंगा। तुम्हारा और चाचा ससुर का मामला मैं भी नहीं उठाऊंगा। यह बात बराबर है। आगे हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है ना? छी, अच्छे से रहेंगे? तुम जैसे घटिया आदमी को मैं कभी नहीं चाहूंगी। देख लो,
मैं और विवान कपूर ही कानूनी पति पत्नी हैं। यह कैसे संभव है? क्या रोहन 3 साल पहले उससे शादी नहीं कर चुका था? यह नकली है। यह विवाह प्रमाण पत्र जरूर नकली है। बकवास बंद करो। मेरे और मेरे पति का विवाह प्रमाण पत्र बिल्कुल असली है। हालांकि तुम्हारे बेटे वाला वाकई नकली है। रोहन, तुम मुझे साफ बताओ, यह विवाह प्रमाण पत्र आखिर है क्या? मां, मुझे जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। सान्या शर्मा को पता चला तो उसने आत्महत्या की धमकी दी। उसने कहा वह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा और निशा का नाम एक ही विवाह प्रमाण पत्र पर हो, इसलिए हमने नकली बनवा ली। क्या तुम सच में बहुत बेवकूफ हो? निशा शर्मा और रोहन कपूर के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो कानूनी मान्य विवाह संबंध कहलाए, इसलिए वे पति पत्नी नहीं हैं। सबको समझ आ गया? भले ही यह विवाह प्रमाण पत्र नकली हो, लेकिन फिर भी निशा शर्मा बहू के रूप में हमारे कपूर परिवार में आई है। हर कोई उसे छोटी मालकिन ही कहता है। तुमने उसे बिस्तर तक पहुंचा दिया। यह हमारी बेइज्जती नहीं तो और क्या है? भाभी, इतनी मासूमियत न दिखाओ। तुम भी खुद को पीड़ित बना रही हो। मैं और निशा एक साथ क्यों हैं? तुम्हें खुद कुछ अंदाजा नहीं? क्या मतलब? उसे ले आओ। मेरा और निशा का रिश्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन किसी ने षड्यंत्र रचा। मालकिन ने हुक्म दिया था। उन्होंने मुझे 5,75,00,000 रुपए दिए। दूसरे मालिक और बड़े साहब की पत्नी को दवा देने के लिए सब रिकॉर्ड करने को कहा। झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ है या सच, मेरे पास और भी सबूत हैं। पिताजी, देखिए, यहां बैंक कार्ड के लेन देन का रिकॉर्ड है, दवाइयों की खरीद सूची और निगरानी की रिकॉर्डिंग भी। हरामी। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। अब क्या कहोगे? ये सब तुमने किया? तुम लोगों ने मेरी जान ही ले ली। एक से बढ़कर एक बेवकूफ। पिताजी, मैं और निशा हमेशा कायदे से रहे। हमने कभी हद पार नहीं की। उनकी दवा के कारण ही हमें साथ रहना पड़ा। लेकिन भाभी ने ऐसा षड्यंत्र क्यों रचा? साफ है, वह मुझे कपूर परिवार से निकालना चाहती थीं, ताकि सारी ताकत अकेले रख सकें। हरामी। मुनीम, जी हाँ। आज से हुक्म है, इन दोनों की कपूर समूह में सभी पद हटा दिए जाएं। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उनकी बात नहीं सुन सकते। चुप रहो। जल्दी से इन्हें ले जाओ। मुझे फिर कभी ये गंदे चेहरे ना दिखें। कोई है? पिताजी, मैं बेगुनाह हूं। पिताजी, पिताजी, मैं बेकसूर हूं। पिताजी, दफा हो जाओ। सब दफा हो जाओ। दूसरे भैया की बातों में मत आइए। पिताजी, पिताजी। बेटा भी मजबूर था। निशा की इज्जत लूट ली। जिम्मेदारी से कैसे मुकरता? इसलिए दवा खिलाने के अगले दिन ही मैं निशा को विवाह पंजीकरण कार्यालय ले गया, शादी का सर्टिफिकेट ले आया। जब बात इतनी आगे बढ़ गई है तो तुम दोनों अच्छे से रहो। पिताजी, आपका यह कहना क्या मतलब? हमारे निशा को अपनी बहू? मानो नहीं तो और क्या करूं? निशा, पिताजी कहो। पिताजी, पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। हम आपके लिए एक और बड़ा तोहफा लाए हैं। अब और क्या तोहफा? पिताजी, आप फिर दादा बनने वाले हैं। निशा गर्भवती है। हाँ, मैं पिता बनने वाला हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। आखिरकार मैं देख पाऊंगा कपूर परिवार का उज्जवल भविष्य। मुनीम, मुनीम। जी हुजूर। जल्दी इनके लिए एक भव्य शादी का इंतजाम करो। कल मेरे जन्मदिन के साथ ही होगी। हमें कपूर परिवार के लिए दोहरी खुशी का जश्न मनाना ही होगा।